नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग बहुत सी समस्याओं से घिरे हुए हैं? क्या आप लोगों का काम बनते बनते बिगड़ जाता है? दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? आपने इस पर कभी गहन विचार किया है? अगर आपने किया भी है तो क्या सही रास्ता मिला है? दोस्तों, अगर नहीं मिला है तो एक बार इस वीडियो के माध्यम से साईं के सत्य 11 वचनों को सुनिए, क्योंकि साईं बाबा की महिमा और सत्य 11 वचनों में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव के एक व्यक्ति की बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सभी लोग वहां दौड़कर गए और देखा कि वह लड़की हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वह अदृश्य शक्ति और कोई नहीं, साईं बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूं। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, यही तो बाबा की महिमा है। दोस्तों, साईं के सत्य 11 वचन ये हैं। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा के इस वचन का अर्थ है कि उनकी लीला असली शिरडी में है, जो महाराष्ट्र में है। अगर आप शिरडी आते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी या टल जाएंगी। दोस्तों, आपके आसपास का जो साईं बाबा का मंदिर है, आप वहां भी जाकर साईं बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। साईं का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। दोस्तों, दूसरी वचन का अर्थ हुआ कि जब कोई भक्त साईं बाबा की समाधि पर पैर रखता है, वहीं से दुख दूर होना शुरू हो जाता है। यही तो साईं बाबा की महिमा है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मन में श्रद्धा भाव का होना बहुत जरूरी है। साईं का तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं भले ही शरीर में न रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता भी करूंगा। साईं बाबा का चौथा वचन है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ यह हुआ कि हो सकता है कि मेरे न रहने पर भक्तों का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वे अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन उनका कहना है कि भक्तों को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से भी की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। साईं बाबा का 5वां वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य को पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूं, इसलिए मैं हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। साईं का 6वां वचन है, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। साईं बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। साईं का 7वां वचन है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं बाबा कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है, मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है, उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। साईं का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ने मेरा झूठा होगा। 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। साईं बाबा का कहना है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। साईं बाबा का 9वां वचन है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा, उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। 10वां वचन है, मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। साईं बाबा कहते हैं,
कि जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ और उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। साईं बाबा का 11वां वचन है, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरी वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन हैं। ऐसे ही भक्त वास्तव में मेरे भक्त हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में साईं बाबा के इन 11 वचनों का प्रयोग कर अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग सच्चे दिल से इन वचनों का प्रयोग करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका काम बनेगा। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।